गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजेश चौधरी है। साइंटिफिक करेंसी एंड कमोडिटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लाइव एनालिसिस एंड लेवल जानेंगे कमोडिटी स्क्रिप्ट का। 6 कमोडिटी स्क्रिप्ट, निकेल, आपका कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड ऑयल और आपका नेचुरल गैस। रेगुलरली जैसे मैं एनालिसिस आपको सिंपल एनालिसिस करके बता रहा हूँ, वैसे ही मार्केट में हो रहा है और वैसे ही हो रहा है और वैसे ही होगा। बिकॉज ऑफ ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ, साइंटिफिक एनालिसिस करता हूँ। लॉजिक इसके पीछे बहुत सारा होता है, बट जस्ट मैं ओनली चार्ट देखता हूँ, मुझे सब चीजें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती। बिकॉज ऑफ सारी रिट्रेसमेंट सब चीजें ऑलरेडी आइज एंड माइंड को उस लेवल पे ट्रेन करके रखा हुआ है। तो निकिल का एनालिसिस मैंने आप लोगों को बताया था। थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर देते हैं। मैंने आपको नेक लाइन दिया था, आपको लेवल्स भी दिए थे निकिल पे, अगर आप देखेंगे, ठीक है। तो आप नॉर्मल ओपनिंग, आपका प्राइस क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुआ और प्राइस नीचे गया। और प्राइस जो मैंने पहले का बना के रखा हुआ, आप परसों का वीडियो देखिए, ये लाइंस परसों के वीडियो में भी है। मैंने आज नई लाइंस नहीं बनाई, वहीं से प्राइस रिवर्स हुआ। बिकॉज ऑफ ये मेरा साइंटिफिक आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। मैं किसी हाइज एंड लो से ड्रॉ नहीं करता, मेरे अपने लॉजिक से। वहीं से प्राइस रिवर्स हुआ और आपका एक बड़ा सा टारगेट 1380 के बाद आपका 1400 का अच्छा टारगेट दे दिया, 1.25% का, जो कि आपका फ्यूचर्स में अच्छा होता है 1.25%। उसके बाद आपका ट्रेलिंग एसएल अभी तक स्टिल टूटा नहीं है, प्राइस अगेन ऊपर जा रहा है। रीटेस्ट पे बाई है स्टिल, बिकॉज ऑफ क्योंकि ऊपर की साइड बहुत अच्छी एक रेंज है निकिल में, ठीक है। तो बाई एट लो ही करना, अगर इस लेवल पे एज ए सपोर्ट रिजेक्ट रेट करता, नीचे आता प्राइस, ठीक है, तो आपको बाई करना है 1400 के आसपास। और 1400 को अगर ब्रेक कर जाता है, एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करता है, तो आपको 1370 के टारगेट के लिए अपने रिस्क रिवार्ड एंड मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए आपको ट्रेड करना है। अच्छा खासा एक ट्रेड है, काफी अच्छा शार्प फॉल है और उसके बाद प्राइस आपका बढ़ा है, ठीक है। तो ऊपर की साइड ये जो जोन, जिस जोन में आपका प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, वो आपका एक रेजिस्टेंस जोन भी है, ठीक है, इसलिए आपका कंसोलिडेट कर रहा है। तो लेवल्स के अकॉर्डिंग करिए, समझिए, ठीक है। दूसरी चीज, आपका दूसरी स्क्रिप्ट की अगर बात करेंगे तो हम बात करेंगे कॉपर की। कॉपर पे चले जाते हैं। देखिए, चार्ट को हम क्या करते हैं, एक बार रीसेट करते हैं तो इजीली हमें दिखेगा। चार्ट को हमने रीसेट किया तो कॉपर का मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि आपका प्राइस चैनल में ये वाला आपका एक नेगेटिव अच्छा खासा ट्रेंड था, वो ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद मैंने आपको बताया कि ब्रेकआउट के बाद आपका एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और उसके नीचे आपका लेग नेकलाइन जो 716 क्लोजिंग बेसिस पे, मींस डे का जो डेली कैंडल का क्लोजिंग बेसिस पे लो टूटना चाहिए, ठीक है। ऐसे स्विंग्स में तोड़ देगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनफेयर हाइज एंड लोज होते हैं, यही हमसे सबसे बड़ी गलती होती है। क्लोजिंग बेसिस पे नहीं टूटा, प्राइस ने सपोर्ट लिया और मैंने क्या बोला था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा इसी लाइन पे। देखिए, जो मैंने बनाया वहीं पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, तो अच्छा खासा आपका टारगेट अचीव होगा। अगर यहाँ से अब ब्रेकडाउन देता है तो आपका नीचे की साइड जाएगा, ऊपर की साइड यहाँ 737 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे अगर जाएगा तो ही आपका कॉपर पॉजिटिव होगा, अदरवाइज कॉपर स्टिल नेगेटिव है, मींस सेल एट राइज है। अगर 737 740 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे जाता है और आपका प्राइस देन आपका फ्रेश रेंज ब्रेकआउट करता है तो आपका अच्छा खासा ऊपर जाएगा, अदरवाइज सेल एट राइज ही है। आपको यहाँ पे लोअर लेवल पे था, प्राइस काफी गिरा तो आपका एक साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है तो आपका ऊपर गया, वो इसलिए ऊपर गया। तो यहाँ पे आपका स्टिल नेगेटिव है आपका कॉपर, इस तरीके से आप समझ लीजिए। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो हम बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर के, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सिल्वर की, बात कर लेते हैं। चार्ट को बड़ा कर लेते हैं, बड़ा करेंगे तो इजीली हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिल्वर मैंने आपको जो रेंज बना के दी उसी रेंज में कंसोलिडेशन है, साइडवेज है, सिल्वर को अवॉइड कर दीजिए, ट्रेड मत करिए। अगर बड़े ट्रेड्स आपको लेना है तो हाई रेंज पे अगर यहाँ पे आता है 67,800, आपका 1% प्लस माइनस मान के चल सकते हैं, तो एज ए रजिस्टेंस रेट करता तो सेल कर सकते हैं और यहाँ पे प्राइस जहाँ पे एज ए सपोर्ट हो तो यहाँ पे हम बाई भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर इससे ऊपर निकलता है, यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग है। थोड़ा सा बड़ा करके आपको मैं दिखाता हूँ, चार्ट को रीसेट कर देते हैं और बड़ा भी करते हैं। तो ये आपका एक बाइंग है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तक आपका पहला एक रेजिस्टेंस आएगा, इसके बाहर निकल जाएगा तो देन आपका 67,800 तक जाएगा, ठीक है। इसके नीचे फिर अगेन फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो है आपका गोल्ड, ठीक है। गोल्ड जो मैं लेवल बनाता हूँ प्राइस वहीं से रिवर्स होता है कि वो लेवल आपके लिए परफेक्ट है। मैं जब निफ्टी बैंक निफ्टी जो मैं इंट्राडे में स्टॉक्स देता हूँ वो वन वे भागता है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप लोगों के लिए साइंटिफिक ऐसे लॉजिक वाले ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाऊं कि वहां पे अगर आप गलती भी कर दें, मींस उस लेवल पे अगर आपने बाई कर लिया, गलती भी कर दी, तो वो स्क्रिप्ट रिवर्स नहीं आएगी,
एक बार ग्रीन कैंडल बन गई या फिर रेड कैंडल बन गई, वो 95% टाइम स्क्रिप्ट ऊपर या नीचे बढ़ा जाएगी। तो उसमें क्या होता है, हर कोई कर सकता है, इजी है, ठीक है। तो ये परफेक्ट लेवल था। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला था कि अगर इस लेवल को प्राइस ब्रेक करता है और एज ए आपका गोल्ड रेजिस्टेंस रेट करता है तो सेल करेंगे। देखिए कितना बढ़िया टारगेट आ गया। और यहाँ पे एज ए सपोर्ट रेट करता है, एक ही कैंडल में कितना बढ़िया टारगेट आ गया। तो ये साइंटिफिक प्राइस एक्शन, ये हर कोई कर सकता है, लेकिन सीखने के बाद। बिना लर्निंग के कोई अर्निंग होती नहीं। अगर हो भी गई तो वो तुक्के से होगी, वो फिर चली जाएगी। 2 दिन पॉजिटिव, 2 दिन नेगेटिव, एंड ऑफ द डे अकाउंट नेगेटिव में रहेगा। अगर आपको लर्निंग नहीं है तो सीख लीजिए। जितना पैसा हम बाकी गैम्बलिंग करने में, बाकी चीजों में गंवाते हैं, उसका 10% पैसा भी अगर लर्निंग में लगा देंगे। मिस लर्निंग का मतलब ये नहीं कि आप किसी से कोई स्ट्रेटेजी बाय कर ले। मैक्सिमम लोग तो फाइनेंशियल मार्केट में सेल ही कर रहे हैं ना, तो आपको कुछ बाय नहीं करना है। यहाँ पे एजुकेशन एंड स्किल्स के लिए कुछ बाय नहीं करना होता। एजुकेशन एंड लर्निंग के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, सीखना। जब अगर कोई सिखा रहा है आपको लाइव मार्केट में, और मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट बिहेवियर, सब कुछ आपको सीखने को मिला, तो आप सीखिए। नहीं तो सब कुछ सेल कर रहे हैं, आप फिर किसी चीज को बाय कर लेंगे, मार्केट का बिहेवियर सेम रहेगा नहीं, फिर आप लॉस में रहेंगे। वो सब बेकार की चीजें मत पड़िए। कोई इंडिकेटर काम नहीं करता। सिंगल इंडिकेटर की भी जरूरत नहीं होती मार्केट को ट्रेड करने के लिए। जस्ट मार्केट के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना कि मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। आपने वो समझ लिया, आपका काम हो गया। उसके लिए टाइम लगता है, सीखना पड़ता है। 2-3 महीने, 6 महीने अपने आप को घिसना पड़ता है, तब जाके होता है। रातों रात कुछ नहीं होता। नेक्स्ट स्क्रिप्ट की जो हम बात करेंगे, आपका गोल्ड सिल्वर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट की जो बात करेंगे, क्रूड ऑयल और आपका नेचुरल गैस। पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे नेचुरल गैस का, ठीक है। मैंने क्या बोला था आपको, अगर इसके ऊपर ब्रेक कर गया, इसके अंदर रेंज में, और अगर ब्रेक कर गया और नीचे रिटेस्ट करता है, तो आप खुद देख लीजिए क्या होगा। कल जो बोला वही हुआ। ब्रेक किया, रिटेस्ट के क्लोजिंग बेसिस पे आया, और 287 से आप खुद देख लीजिए कितना चल रहा है, हाई कितना मारा। तो अभी क्या, अभी प्राइस यहां से लेकर के यहां तक प्राइस हो आपका नेचुरल गैस हो गया ओवर मतलब बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, ओवर स्ट्रेच हो गया, ठीक है। जब ओवर स्ट्रेच हो गया तो प्राइस में थोड़ा फॉल आना चाहिए, तो प्राइस थोड़ा गिरेगा। यहाँ पे बाइंग बिल्कुल भी ठीक नहीं। अगर ये हाईज निकलते हैं, सस्टेन होता है, देन ठीक है, वन वे बाइंग आ जाएगी। जैसे अभी चल रहा है ना, ऐसे वन वे इस तरीके से चलता रहेगा, वो कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे ब्रेक होने पे सबसे पहला टारगेट आपका ये आएगा 283, जो कि आएगा ही आएगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। आपको लगता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप मत करिए मेरे हिसाब से ट्रेड, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। बट 98% टाइम मैं करेक्ट होता हूँ। क्रूड ऑयल मैंने बोला था 5000 आएगा, परसों का वीडियो देख लीजिए। हर वीडियो को क्रॉस चेक करिए यार, चार्ट पे देखिए, समझिए कि क्या होता है, कि क्या मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ कहीं, या फिर जो मैं बोलता हूँ वैसे ही होता है, ठीक है। और मॉर्निंग के अंदर टेलीग्राम मैसेज भी डाला था, आपका 5000 का लेवल भी आ गया, और 5000 के मैंने ये भी बोला था कि 5240 से ऊपर का भी लेवल आ गया, वो भी आ गया। यही आपका, ये जो आपकी क्लोजिंग बेसिस पे है ना, ये अनफेयर हाइज एंड लोज होते हैं। मतलब ये ब्रेक कर दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लोजिंग बेसिस पे उसके लो ब्रेक करके अगेन दोबारा क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, तो नहीं हुई। उसके बाद आपका डबल टॉप, आपका प्राइस एक कंसोलिडेशन में गया, ठीक है, डबल बॉटम बना, प्राइस ने ब्रेक किया, और आपका एक ही दिन में इतना बड़ा मूव मिल गया। अगेन फिर इस रेंज में आपकी फिर सेलिंग आ रही है। प्राइस ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो इस रेंज में अगेन आपका बाउंस, ये सेलिंग जोन में है, ठीक है। अगेन लोअर जोन में आ गया, फिर बाइंग जोन में आ जाएगा। उसके बाद जैसा भी होगा तो उस दिन के हिसाब से बता देंगे। अब पूरी लाइफ का तो एक बार में नहीं बता सकते ना, इतना तो भगवान तो मैं भी नहीं हूँ। जो लर्निंग की है, जो प्रैक्टिस की है मार्केट में, सब चीजें समझिए, उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा चैनल भी हमारा साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एंड एजुकेशन, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, पूरा प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगा। अगर आप वहां से सीखते हैं तो ठीक सीख लीजिए। अगर आपको मेंटरशिप चाहिए तो आप मुझसे भी सीख सकते हैं। आपको अगर सीट्स अवेलेबल होगी तो एडमिट करेंगे, नहीं तो आपको सही रास्ता जरूर दिखाएंगे कि आपको एक अपना टाइम वेस्ट ना करे, पैसा वेस्ट ना हो, वो रास्ता सही तरीके से। वेबसाइट पे जाकर के सारी कोर्स की डिटेल, सब चीजें देख सकते हैं। ट्रेनिंग, फ्री ट्रेनिंग वीडियोस भी मिलेंगे, अपने डीमेट अकाउंट भी वहां से आप खोल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।